मिष्टी, ये देखो, ये है मेरा घर। घर तो अच्छा है तुम्हारा। हाँ मिष्टी, और आज से ये घर मेरा ही नहीं तुम्हारा भी है। अच्छा, तुम अकेले रहते हो क्या इस घर में? अरे नहीं मिष्टी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है। अभी मिलवाता हूँ तुम्हें उससे। अरे छोटू, जरा इधर आना। बिरजेश, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई बेटा भी है? मुझे उस टाइम बिल्कुल भी सही नहीं लगा बताना, और मुझे ना तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बेटे से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं करोगी और उसका अच्छे से ध्यान रखोगी। हाँ, ये तो है। मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। पापा, ये कौन है? बेटा, मैंने इनसे शादी की है और ये अब हमारे साथ हमारे घर पे ही रहा करेंगे और तेरा ध्यान भी रखा करेंगे। क्या पापा, सच में? हाँ सच में बेटा। ठीक है पापा, मैं खुश हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू जाके अपनी पढ़ाई कर ले। और हाँ मिष्टी, तुम कपड़े चेंज कर लो, तुम थक गई होगी। अरे मिष्टी, यार जल्दी ले आओ खाना, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। जी, मैं अभी लाती हूँ। ये लो जी, आपके लिए खाना। मिष्टी, बस एक ही प्लेट? छोटू के लिए नहीं लेकर आई? इसे भी तो भूख लग रही होगी। वो ना जी, मैंने ना बस इतना ही खाना बनाया था। मतलब इतना ही खाना बनाया था? फिर ये क्या खाएगा? इसे भी तो भूख लग रही है ना। वो ना जी, मैंने सोचा इसे मैं बाद में खाना बना के खिला दूंगी। अच्छा ठीक है, खिला जरूर देना और इसकी पसंद का ही खाना बनाना। जी ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं इसकी पसंद का ही खाना बना दूंगी। आप ना ऑफिस चले जाओ। ठीक है मिष्टी। ठीक है जी, आप खाना खा लो। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला लो। क्या बोल रहा है? भूख लग रही है तुझे? हाँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। देख, तुझे चाहे कितनी भी तेज भूख लग रही हो, लेकिन मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। तुम तो पापा के सामने कहती और खाना बना के दूंगी। अरे उनके सामने तो कहना ही पड़ेगा। और वैसे भी इतने बुरे दिन नहीं आ गए हैं मेरे जो सौतेले बच्चे पे प्यार दिखाऊं। तुम मेरे बारे में ऐसे सोच रही हो, मैं सब कुछ अपने पापा से बता दूंगा। क्या तूने सब कुछ बता देगा? मैं ना तुझे जान से मार दूंगी अगर तूने उन्हें कुछ बता दिया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? देख, मैं ना तुझसे नफरत करती हूँ। और हाँ, अगर तुझे खाना खाना है ना तो तुझे ना मेरी सारी बात माननी पड़ेगी, तभी जाके मैं तुझे खाना दूंगी। मुझे क्या करना पड़ेगा खाने के मारे? बस ज्यादा कुछ नहीं, तुझे ना मेरी हर बात माननी पड़ेगी और तुझे ना मेरी गुलामी करनी पड़ेगी, तब जाके ही मैं तुझे खाना दूंगी। मैं काम कैसे करूँगा? मैं तो बहुत छोटा हूँ। देख, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अगर तू काम नहीं करेगा तो तू भूखा ही मरेगा। जैसे तुम कह रही हो ऐसे ही करूँगा। तुम मुझे खाना दे दो करो। अच्छा ठीक है, अब तू ना मेरा सिर दबा दे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है।
दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है, अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने अधर्म। अरे क्या हो गया तुझे, और तू यहाँ क्यों आया है? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने दे दो। अबे ओ, और कितना खाना खाएगा तू? कल रात तो तुझे खाना दिया ही था, अब फिर तुझे भूख लगने लगी। तुमने रात ही तो दिया था कल खाना, सुबह से शाम हो गई, तुमने मुझे खाना नहीं दिया। अब नहीं मिलेगा तुझे खाना, समझ गया? अब जाके ना घर का काम कर ले, अगर नहीं गया ना तो मैं तेरा गैस से हाथ जला दूंगी। ठीक है, मैं कर लूंगा काम, मेरा हाथ मत चलाओ। हाँ तो फिर ठीक है, जाकर काम कर ले। अरे छोटू, तू क्यों काम कर रहा है? मिष्टी क्यों काम नहीं कर रही? पापा बोला खाना। अरे वो मैं बताती हूँ ना आपको। मिष्टी, ये क्यों काम कर रहा था? तुम क्यों काम नहीं कर रही थी? तुम्हें पता है ना ये बच्चा है। हाँ मुझे पता है ये बच्चा है, लेकिन आज ना घर में काम बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इससे बोल दिया थोड़ा बहुत काम करने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन इससे ना ज्यादा काम मत करवाना, तुम्हें पता है ना ये बहुत छोटा है। अरे मैं तो इसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती, यही जिद करता है काम करने की। कोई बात नहीं, तुम समझा दिया करो इसे। ठीक है, मैं ना इसे समझा दूंगी। और हाँ, तुम ना फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है। ठीक है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। ठीक है जी। ओए, क्या बता रहा था तू अपने पापा को कि मैं तुझे खाना नहीं देती? देख, अगर तूने आगे से कुछ भी बताने की कोशिश करी ना उन्हें, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम मुझे मारो मत ना। ठीक है, अब जा यहाँ से। ओए, तू अभी तक सो रहा है, तुझे उठना नहीं है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये टाइम है तेरा उठने का। मैं रात पढ़ाई कर रहा था, इसमें लेट उठा हूँ। क्या अब ये तेरा ड्रामा भी चलने लगा रातों को? देख, तेरा ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। क्या तुम मुझे पढ़ाई भी न करने देगी? देख, पढ़ाई की तो बहुत दूर की बात है, अगर तू यहाँ सांस भी लेगा ना तो तुम मुझसे पूछ के लेगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब से तुम यहाँ आई हो, जब से मेरी जिंदगी खराब है।
बस बस, अब यहाँ ये ड्रामे मत दिखा, वरना तेरी और ज्यादा जिंदगी खराब कर दूंगी। चला जा अब नीचे, जाकर काम कर ले। अरे मिष्टी तुम? और जी, आप क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं मिष्टी, आज तो फ्री हूँ। अच्छा, आप फ्री हो तो हम कहीं घूमने के लिए चलें? क्या मिष्टी, तुम्हें बाहर जाना है घूमने के लिए? हाँ जी, और वैसे भी हमारी शादी को बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने के लिए नहीं गए। मिष्टी, तुम इस बात को कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे ऊपर छोटू की जिम्मेदारी है। हाँ जी, ये तो मैं भूल ही गई थी। अगर आप बोलोगे ना तो मैं नहीं जाऊंगी। मिष्टी, ये हुई ना बात, तुम ना छोटू का ऐसे ध्यान रखा करो, क्योंकि मैंने तुमसे शादी ना उसी की वजह से की है, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। आप ना ज्यादा फिक्र मत करो उसकी, मैंने उसको बहुत ध्यान रखती हूँ। मिष्टी, तुम ना हमेशा उससे ऐसे प्यार करती रहना। ठीक है जी, अब मैं ना आपके लिए खाना बना लेती हूँ, और वैसे भी तुम ना ऑफिस से बहुत दिन बाद रुके हो। ठीक है मिष्टी, बना लो खाना। हेलो, मैं मस्ताना बोल रहा हूँ। अरे तुमने मुझे फोन क्यों किया? तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें पता भी है तुम्हें कितने दिन हो गए वहाँ गए हुए, तुमने अभी तक काम पूरा नहीं किया। तो मैं क्या करूं, मुझे ना सही मौका मिल ही नहीं रहा है काम पूरा करने का। जैसे ही मुझे सही मौका मिलेगा मैं काम पूरा कर दूंगी। बकवास बंद करो, मैं वहीं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, वहीं आकर बात करूँगा। अरे तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आ रहा हूँ। मिष्टी, ओ मिष्टी, कहाँ हो? अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? वो सब बकवास बाद में, तुम ये बताओ इस प्रॉपर्टी को कितना टाइम लग रहा है अपने नाम करवाने में? मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना तो उस प्रॉपर्टी को मैं अपने नाम करा लूंगी। देखो, मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बताने आया हूँ कि बिरजेश अपनी आधी प्रॉपर्टी ना अपने बेटे के नाम करने वाला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी से जल्द ना ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। क्या ऐसा है? तो तुम फिक्र मत करो, अब ना जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। तुम बस डॉक्यूमेंट्स दे दो। डॉक्यूमेंट तो मैं लाया हूँ और मैं तुम्हें दे भी दूंगा, लेकिन ये काम ना तुम होशियारी से करना और मेरी पार्टनरशिप को भूल मत जाना। ठीक है, तुम ना फिक्र मत करो। ठीक है, ये लो। सुनिए ना, आप बिजी हो क्या? नहीं मिष्टी, बिजी नहीं हूँ, बोलो क्या हुआ? सुनिए ना, मुझे ना इन डॉक्यूमेंट्स पर आपकी साइन चाहिए थे। लाओ, किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है ये? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ और फिर साइन कर दूंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? पहले ना आप साइन कर दो, फिर आप पढ़ लेना। मिष्टी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं साइन कर देता हूँ। अरे मिष्टी, ये तो मेरी प्रॉपर्टी के कागज हैं और तुमने इस पे साइन क्यों करवा दिए? अरे यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और हाँ, अब सारी प्रॉपर्टी ना तुम्हारी अब मेरी हो चुकी है। मिष्टी, तुमने ये साइन धोखे से करवाया है,
तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे ये तो मेरा प्लान था। और हाँ, मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए की है। अब तुम ना अपने बेटे को लेकर ना निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकलवा दूंगी। मिष्टी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पापा तुम रोज काय को रहे हो? छोटू, हम बर्बाद हो गए हैं और इस औरत ने ना हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हम रोड पे आ गए हैं। क्या पापा? हाँ बेटा। बस करो, अब तुम्हारा नाटक ना खत्म हो गया है। अब निकलो यहाँ से। पापा मुझे भूख लग रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा। बेटा थोड़ी दूर और चल ले। इस पास वाले गांव में ना अपनी झोपड़ी है, अब हम उसमें ही रहा करेंगे। क्या पापा हम झोपड़े में रहेंगे? हाँ बेटा, हम वहीं रहा करेंगे। अब हमारा आखिरी सहारा वही है। ठीक है पापा। छोटू, मैं ना काम पे जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना। क्या पापा तुम काम पर जा रहे हो, लेकिन कहाँ? देख छोटू, काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर कहीं काम मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है पापा, चले जाओ। ठीक है, तू घर पे रहना और अपना ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। कौन है तू और यहाँ किस काम के लिए आया? भैया, मैं काम मांगने आया हूँ। क्या आपके यहाँ पर मुझे कुछ काम मिल सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान सब होते हैं इस दुनिया में, पर तू ये बता, तुम जैसे लोग रोज रोज काम मांगने क्यों आ जाते हो? भैया, मैं तो पहली बार ही आया हूँ काम मांगने। हाँ पता है, तू पहली बार आया है, पर तेरे जैसे लोग रोज ना आते हैं यहाँ काम मांगने। कहाँ से लाए तुम लोगों के लिए इतना काम? भैया, अगर आप मुझे काम दे दोगे तो आपका बहुत एहसान हो जाएगा। आपको पता है मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आप मेरी मजबूरी समझिए ना। बस रहने दे, तेरी कोई मजबूरी नहीं है। अब तू यहाँ से जा रहा है या धक्के मार के कर लूं? भैया, आप ऐसा मत कीजिए, समझिए ना मेरी मजबूरी। समझ गया मैं, अब तू ऐसा नहीं मानेगा। हेलो यार, मजदूर कब तक आएंगे? जल्दी मजदूर भेजो, वरना मेरी खेती पट हो जाएगी। लगता है ये मालिक मेरी मदद कर सकते हैं। मैं इनसे जाकर पूछता हूँ। अरे कौन हो तुम? साहब, क्या मुझे काम मिल सकता है? वो ना, मैंने आपकी फ़ोन पर बात सुन ली थी कि आपको मजदूरों की ज़रूरत है। हाँ, मुझे मजदूरों की ज़रूरत है, लेकिन क्या? मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई भी काम कर लूँगा और आपके खेतों में काम मैं दिल से करूँगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आज से पहले तुमने खेतों पर काम किया भी है या ना? देख, मैं तुझे पहले समझा रहा हूँ, मेरे 2 साल से ना खेती खराब हो रही है। काम ध्यान से करना। मालिक, आप भरोसा रखो मुझ पर। आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज से काम पे लग जा। इन खेतों में घास हो रही है और घास साफ कर दे। ठीक है मालिक।
पापा आइए तुम। हाँ मैं तो आ गया बेटा। अच्छा पापा, मिल गया काम तुम्हें? हाँ बेटा, काम तो मिल गया और काम ना मुझे बहुत अच्छी जगह मिला है। अब हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। पापा ये तो बहुत अच्छी बात है। चल ठीक है, अब मैं कुछ खाने को बना लेता हूँ और तू आराम कर ले। ठीक है पापा। अरे ब्रजेश, इधर आ। अरे मालिक आप? हाँ ब्रजेश, आज मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। जब से तू मेरे खेतों में काम करने लगा है ना, मेरी फसल दुगनी हो रही है। अब मैंने तुझे एक बड़ा काम सौंप रहा हूँ और उस काम को भी ना मेहनत और लगन से करना। मालिक आप भरोसा रखो मुझ पर, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। देखो ये जितने भी खेत है ये तुम संभालोगे और गोदाम का काम भी तुम्हें ही देखना है। ठीक है मालिक। ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, गोदाम की चाबी घर से ले लेना। बेटा जरा इधर आना। हाँ पापा बताओ। बेटा तुझे पता है आज मालिक ने ना मुझे बहुत बड़ा काम सौंप दिया है। अब तू भी ना घर पर नहीं रहा करेगा, तू भी स्कूल जाया करना। क्या पापा सच में ही कह रहे हो तुम? हाँ बेटा मैं सच कह रहा हूँ। अब तुझे ना पढ़ाई करनी है और एक कामयाब इंसान बनना है। ठीक है पापा, मैं बहुत मन से पढ़ाई करूँगा। ठीक है बेटा, अब मैं मालिक के घर चलता हूँ। उन्होंने मुझे गोदाम की चाबी देने के लिए बोला है। ठीक है पापा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम? क्या हुआ सर, आप मुझे जानते हो? जानता हूँ मगर बाद में बताऊंगा। तुम बताओ किस काम से आई हो? सर मुझे ना कुछ पैसे ब्याज पर चाहिए थे। वो क्या है ना, मुझे मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है। मेरा घर और प्रॉपर्टी सब गिरवी रखा है। ये सब तो होना ही था जब तुम किसी की प्रॉपर्टी धोखेधड़ी से अपने नाम करवा लेती हो। सर ये आप क्या बोले जा रहे हो? अगर आपको ब्याज पे पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन ये सब मत बोलो। ये सब तो मैं बोलूंगा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं उसी का बेटा हूँ जिसे तुमने घर से निकाल दिया था और उसकी घर और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। क्या तुम वही हो? तुम ना मुझे माफ कर दो। अब ना सब कुछ ठीक हो सकता है। अब हम लोग ना फिर से साथ रहेंगे। चुप करो, तुम एक धोखेबाज हो। अब जाती हो यहाँ से या धक्के मार के निकलवाऊं? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मैं उसी टाइम का इंतजार करूंगा। अब तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा।